और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली से मिल रही बड़ी खबर के साथ, जहां हिमाचल चुनाव को लेकर अहम बैठक जारी है। बीजेपी मुख्यालय में हिमाचल कोर ग्रुप की बैठक हो रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन मंत्री बीएल संतोष इस बैठक में शामिल हैं। वहीं हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी दिल्ली पहुंचे हुए हैं और इस बैठक में मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप हिमाचल के नेताओं के साथ इस बैठक में शामिल हैं। तो आपको बता दें कि प्रदेश में आगे आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। संगठन मंत्री बीएल संतोष इस बैठक में मौजूद हैं। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक में पहुंचे हुए हैं। वहीं हिमाचल के मुख्यमंत्री भी दिल्ली के दौरे पर हैं और इस बैठक का हिस्सा बनने वो इस बैठक में पहुंचे हैं। किसी के साथ कुछ और अहम नेता हैं जो इस बैठक में पहुंचे हुए हैं। हिमाचल की राजनीतिक पृष्ठभूमि को लेकर चर्चा हो रही है। आगे आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर रणनीति इस बैठक में बनाई जा रही है। तो तमाम नेता, साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बैठक में मौजूद हैं। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी इस बैठक में प्रदेश के अन्य नेताओं के साथ मौजूद हैं। वहीं दिल्ली दौरे पर सीएम जयराम ठाकुर पहुंचे हुए हैं और इसी को लेकर खास बातचीत की है हमारे संवाददाता रवि मिश्रा ने। इस बातचीत में सीएम जयराम ठाकुर ने बल्क ड्रग फार्मा पार्क के लिए पीएम मोदी का आभार भी जताया है। त्यागी जी, मुलाकात है सर, आज क्या कुछ रहने वाला है? दिल्ली दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रहने वाला है, बहुत अच्छा रहने वाला है। सर, क्या प्रधानमंत्री जी से भी समय मांगा है आपने? देखिए, आज का तो हमारा संगठन की दृष्टि से हमारा मिलने का कार्यक्रम है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और संगठन मंत्री जी से, और हिमाचल के चुनाव के सिलसिले में बातचीत होगी। सर, ऑपोजिशन जिस तरह से कह रहा है कि हम यूनाइट होकर आगे लड़ना चाहते हैं, लेकिन कल जिस तरह से नीतीश कुमार और केसीआर के बीच में देखा गया, शरद पवार का कहना है कि सबको यूनाइट होकर लड़ने की जरूरत है 2024 के लिए और स्टेट। चलो, ये सब इस तरह से बोलते रहेंगे और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। सरकार काम कर रही है, बेहतरीन काम कर रही है और पूरा भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन हुआ है। ऐसे में मेरा मानना यही है कि जो ऑपोजिशन वाले हैं जो अपना काम करें, लेकिन कोई संभावना नहीं है अभी आने वाले कई वर्षों तक। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल की बल्क ड्रग फार्मा को स्वीकृति मिली है, तकरीबन 50,000 करोड़ का निवेश है, 20,000 लोगों को नौकरी मिलेगी, कैसे देखते हैं सर? आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। छोटे प्रदेश हिमाचल प्रदेश के लिए बल्क ड्रग फार्मा का एक बहुत बड़ा गिफ्ट उनकी ओर से जो दिया गया है। पूरा देवभूमि हिमाचल प्रदेश उनका ऋणी है। सर, आज की मीटिंग का क्या दृष्टिकोण है, क्या कुछ होने वाला है? अभी मालूम पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर राजधानी दिल्ली दौरे पे हैं और साफ तौर पे उन्होंने कहा कि जो बल्क ड्रग फार्मा है उसको स्वीकृति मिली है। कैमरापर्सन विपिन के साथ रवि मिश्रा, न्यूज़ 18, नई दिल्ली। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के लिए हमारे सहयोगी रवि मिश्रा दिल्ली से फोन लाइन पर मौजूद हैं और राजधानी शिमला से हमारे साथ रणवीर इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। रवि, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अहम बैठक हो रही है बीजेपी की और जिस तरीके से माना जा रहा था कि चुनाव को लेकर इसमें चर्चा होनी है, आपने भी मुख्यमंत्री से बात की थी और उन्होंने भी यही बात स्वीकार की है कि संगठन मंत्री से मिलना है, प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात होनी है और चुनाव को लेकर खासतौर पर चर्चा होनी है। जी बिल्कुल। देखिए, बात करें हिमाचल के राजनीतिक दृष्टिकोण से तो बेहद महत्वपूर्ण मुलाकात आज राजधानी दिल्ली के जो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय है वहां पर होती हुई नजर आ रही है। साफ तौर पर इस बैठक में तमाम बड़े बीजेपी के जो नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। बात करें बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा तो वो इस बैठक में मौजूद हैं। वहीं बात करें तो संगठन मंत्री बीएल संतोष भी इस बैठक में शामिल है। सुरेश कश्यप जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं हिमाचल भाजपा के, वो इस बैठक में शामिल है। तमाम जो संगठन के मंत्री हैं वो इस बैठक में शामिल है। देखिए, साफ तौर पर इस साल के अंत में हिमाचल में चुनाव होने हैं और कहीं ना कहीं किस तरीके से प्रचार प्रसार करना है, ब्लॉक लेवल बूथ लेवल पर किस तरीके से पार्टी को संगठन को मजबूत करना है, तमाम तरीके से जो रूपरेखा है वो इस बैठक में तय की जाएगी और किस तरीके से आने वाले समय में जो टिकट वितरण करना है उसमें किस तरीके से बातचीत होगी, कौन प्रबल दावेदार है, कहाँ पर भाजपा मजबूत है, कहाँ पर भाजपा कमजोर है और किस तरीके से आगे चुनाव में कदम उठाना है, तमाम मुद्दे पर सिलसिलेवार तरीके से आज यहाँ पर बैठक होते हुए नजर आएगी। देखना ये होगा कि इस बैठक के बाद जब प्रदेश के मुख्यमंत्री बाहर निकलते हैं तो क्या कुछ कहते हैं, वो देखने वाली बात होगी।
बिल्कुल रवि, लगातार बने रहिए हमारे साथ। रणवीर का एक बार रुख करेंगे। रणवीर, क्योंकि इससे पहले जिस तरीके से कैबिनेट की बैठक हुई और फिर प्रदेश में भी कोर ग्रुप की बैठक हुई थी, 17 समितियों के सदस्यों के नाम सामने आए थे। जाहिर सी बात है कि आज एक और अहम बैठक दिल्ली में हो रही है, लेकिन इसकी हलचल शिमला में भी देखने को मिल रही होगी। रणवीर। जी हाँ जैस्मिन, इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने जो है घोषणा की है, चुनावी घोषणा की है, और पिछले कल कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो है घोषणाएं की गई, जो वायदों की फहरिस्त काफी लंबी है, 5 हालांकि पहले हो गई थी, अब 5 और, तो कुल मिलाकर 10 जो है गारंटी जो है कांग्रेस की तरफ से दी गई है। तो ये भी जानकारी निकल कर आ रही है कि इसका जवाब जो है भाजपा किस तरह से देगी, और केंद्र और राज्य सरकार के जो योजनाएं हैं, जो उपलब्धियां हैं, उसका किस तरह से प्रचार प्रसार करना है, यही सारी चीजें जो है वो खाका तैयार किया जाएगा। और खासकर चुनावों में अहम जो है टिकट आवंटन भी है। तो सारे मुद्दों पर जो है, विभिन्न पहलुओं पर जो है, जो विधानसभा चुनाव है उनको देखते हुए इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है। जैस्मिन। बिल्कुल रवि, एक चीज आपसे ये समझना चाहेंगे, पूर्व में हमने देखा कि बीजेपी में भी कहीं ना कहीं विरोध के सुर तेज हो रहे हैं, खास तौर पर जो ऐसे नेता कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए हैं और खुद अपने टिकट की दावेदारी जता रहे हैं और भरोसा जता रहे हैं कि बीजेपी में शामिल हुए हैं और बीजेपी उन्हें ही उम्मीदवार उस पर्टिकुलर क्षेत्र से बनाएगी। तो क्या ये भी एक मुद्दा रह सकता है कि बीजेपी आपसी फूट को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, किस तरीके से बैलेंस किया जाए, सामंजस्य बिठाया जाए सभी जिलों के नेता में जो दूसरी पार्टियों से भी आए हैं, क्या ये भी एक अहम मुद्दा रह सकता है? जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर जिस तरीके से चुनाव के समय में अक्सर देखा जाता है कि लोग पार्टियां छोड़कर दूसरी पार्टी का दामन थामते हैं, और जब जिसको लगता है कि उसका टिकट कटने वाला है या उसको इस बार चुनाव में टिकट नहीं मिलेगा, तो वो अपनी जो ताकत और क्षमता को देखते हुए दूसरी पार्टी में अपने कद को देखते हुए शामिल हो जाता है। हाल में ही भारतीय जनता पार्टी में कई ऐसे कांग्रेस के जो नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी का दामन उन्होंने थामा है, और कहीं ना कहीं वो टिकट के प्रबल दावेदार हैं। तो ऐसे नेताओं का बखूबी ख्याल रखना, पार्टी में जो शामिल हुए हैं उनको टिकट देना, उनको चुनाव लड़ाना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता रह सकती है। वहीं बात करें आने वाले समय में, कई ऐसे जो नेता हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ये कहते आई है कि संगठन ही निर्णय लेगा कि आखिर किसको टिकट देनी है, किससे चुनाव लड़वाना है। इसीलिए लिहाजा ये बैठक हो रही है जहां पर तमाम नामों पर चिंतन होगा, तमाम नामों पर मंथन होगा कि क्या ये दावेदार हमारा प्रबल दावेदार है, इसको टिकट दी जा सकती है या फिर ये चुनाव ना लड़वाया जाए। तो तमाम चीजों पर यहाँ पर बातचीत विचार विमर्श होते हुए नजर आएगा, और आने वाले समय में संगठन को किस तरीके से मजबूत करना है, ब्लॉक लेवल बूथ लेवल पर किस तरीके से प्रचार प्रसार करना है, जो सरकार की योजनाएं हैं वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट हुई हैं, उससे कितने लोगों को फायदा हुआ है, और आने वाले समय में किस तरीके से हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी अपना जो जनसंचार है वो बढ़ाएगी, तमाम जो रैलियां होंगी, तमाम जो बड़े नेता हैं, बिल्कुल रवि, यहाँ पर एक और बहुत महत्वपूर्ण बात सामने निकल कर आई है। जिस तरीके से कांग्रेस महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरे हुए है, और आगे आने वाले समय में दिल्ली में भी एक महारैली का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में जब कांग्रेस प्रदेश में अपनी गारंटियां दे चुकी है, दूसरी अन्य राजनीतिक दल भी अपनी गारंटियां दे चुके हैं, लेकिन बीजेपी ने प्रत्यक्ष तौर पर किसी भी तरीके से चुनावी घोषणा या चुनावी वादा अभी तक हिमाचल की जनता से नहीं किया है। ऐसे में क्या जो कांग्रेस की महारैली होने वाली है उसको किस तरीके से काउंटर किया जाए, या वहां लोगों का ध्यान केंद्रित ज्यादा ना हो, जो ये चुनावी महीने हैं क्योंकि आगे आने वाले समय में, तो क्या इस चीज को लेकर भी रणनीति बनाई जा सकती है? साफ तौर पे आगामी 4 सितंबर को कांग्रेस की ये हल्ला बोल रैली है जो कि राजधानी दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में आयोजित की जाएगी, जिसमें तमाम जो आसपास की जो राज्य है वहां से जो कार्यकर्ता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रभारी हैं, वो एकजुट होते हुए नजर आएंगे। और बेरोजगारी का मुद्दा हो, वहीं बात करें अग्निपथ का मुद्दा हो, तो तमाम मुद्दे पर कहीं ना कहीं कांग्रेस एकजुट होते हुए नजर आ रही है। आपको बता दूं कि जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह हैं वो भी हिमाचल से दिल्ली पहुंचेंगी, प्रभारी राजीव शुक्ला हैं वो भी यहाँ पे दिल्ली पहुंचेंगे। तमाम लोग एकजुट होकर प्रचार प्रसार करेंगे और हल्ला बोल के माध्यम से अपनी बात रखेंगे कि सरकार
किस तरीके से जो बेरोजगारी का मुद्दा है और उसको कहीं ना कहीं अनदेखा कर रही है। मगर बता दूं आपको, जैसा कि आपने कहा कि जो काउंटर प्लान है इस रैली का, फिलहाल अभी तो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं सोचा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि इस हल्ला बोल रैली का कोई प्रभाव होते हुए नजर नहीं आ रहा। हिमाचल प्रदेश की तमाम जो जनता है वो हिमाचल प्रदेश की योजनाओं से खुश है और कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश की सरकार को सपोर्ट भी करती है। यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री ये कहते हुए आए हैं कि इस बार रिवाज बदलेगा, सरकार नहीं बदलेगी, क्योंकि वो काफी आश्वस्त हैं अपनी जीत को ठीक है। लेकर। और कहीं ना कहीं रवि आप बने रहिए। रणवीर, मैं आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस लगातार सरकार को घेरे हुए है महंगाई के मुद्दे पर, और कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें प्रदेश में सरकार घिरी हुई नजर आ रही है, चाहे वो ओपीएस का मुद्दा हो या फिर बागवानों की नाराजगी का मुद्दा हो या फिर कई ऐसे तमाम मुद्दे हैं, तो क्या ये मान लिया जाए कि कहीं ना कहीं जो सरकार है, सरकार इस चीज को लेकर तैयार है कि हिमाचल की जनता सरकार से नाराज नहीं है और आगे आने वाले समय में बीजेपी को ही मौका देगी, या फिर क्या ये कहें कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जिस तरीके से महारैली का आयोजन कर रही है, प्रदेश से भी कुछ ऐसे चेहरे हैं या कुछ ऐसे नेता हैं, चाहे वो अपोजिशन पार्टी के ही हो, वो इस महारैली का हिस्सा बनेंगे? देखिए जैस्मिन, जो पिछले 2-3 दशकों का इतिहास देखें तो एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है हिमाचल में रहता है राज्य सरकार के खिलाफ। एक वो जहन में जो है भाजपा की जरूर है, जिस तरह से जो मुद्दे हैं खासकर जो आम जनता से जुड़े हुए हैं, जिनमें महंगाई ये सबसे बड़ा मुद्दा है। 4 सितंबर को देश भर से जो है कांग्रेसी जाएंगे, तो हिमाचल से भी काफी संख्या में जो है लगभग सारे बड़े नेता जो है उसमें शामिल होंगे। तो जो मुद्दे हैं जो सरकार के खिलाफ जा रहे हैं, बेरोजगारी का, खासकर अभी अगर सेब की आर्थिकी की बात करें तो करीब 5,000 करोड़ की आर्थिकी है और लाखों किसान बागवान और रोजगार सीधे तौर से इस पर जुड़ा हुआ है। नाराजगी बहुत सारे वर्गों में है, तो इसका जो है किस तरह से जवाब दिया जाना है और किस तरह से जो स्ट्रेटेजी भाजपा तैयार करेगी दिल्ली में, और उसके बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्या भूमिका रहेगी और वो किस तरह से यहाँ पर जो कांग्रेस के आरोप है ठीक है, यानी रणवीर कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि बीजेपी की आज दिल्ली में ये अहम बैठक है और ये वो तमाम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी है, और कुल मिलाकर राजनीतिक जो रणनीति है आगे आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए उस पर खासतौर पर फोकस रहेगा। रणवीर और रवि, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।